ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 97वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको हमने 96 क्लास को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठोध्याय, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। और ये आप सभी को ज्ञात है कि देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा ये संस्कृत शिक्षण का जो प्रकल्प है ये सभी के लिए निःशुल्क चलाया जाता है। किसी भी पाठक से कोई शुल्क रूप में नहीं लिया जाता है, फीस रूप में नहीं लिया जाता है। और ये सारा जो कार्य चलाने की जो व्यवस्था है वो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के द्वारा हम कर रहे हैं, उसी के माध्यम से ये चल रही है। अभी जब भी कोई आवश्यकता होती है, हमें प्रति माह सहयोग की भी आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए, परंतु कभी कभी मध्य में कुछ इस व्यवस्था में प्रयोग होने वाले जो उपकरण हैं उनके लिए भी आवश्यकता हो जाती है। तो मित्रों, कक्षा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपसे एक निवेदन हमें करना है, क्योंकि इस कार्य को हमें लगातार निरंतर चलाना है, बीच में व्यवधान कभी कभी हो जाता है। इस कार्य को चलाते चलाते लगभग हमको 6 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, लगभग 4 वर्ष पूर्व हमने आप सभी के सहयोग से, आप सभी ने सहयोग प्रदान किया था, तो एक हमने ये पूरा जो सेटअप था वो हमने स्थापित किया, जिसमें एक कैमरा होता है, ठीक है, अच्छा कैमरा, और एक हैवी कंप्यूटर चाहिए होता है जो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं लाइव। इसको लाइव चलाने के लिए यूट्यूब पर एक हैवी कंप्यूटर असेंबल कराना पड़ता है। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो लगभग हमें 4 वर्ष इसको, कंप्यूटर को और कैमरे को लिए हुए हो गए हैं। हमारे जो पुराने पाठक जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं। और प्रतिदिन हम लगभग कम से कम 7 से 8 घंटे आपको यहाँ कक्षाएं पढ़ाते हैं, इसलिए डेली पढ़ाते हैं लगातार। ऐसा नहीं है कोई 4 दिन में पढ़ा दी, 5 दिन में, लगातार आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं, क्योंकि यही कार्य हमने ले लिया है, इसी कार्य में लगे हुए हैं समर्पण भाव से। अब क्या है, ये उपकरण हैं, इनको यूज करते करते इनका एक समय भी होता है कि ये धीरे धीरे थोड़े से खराब होने लगते हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर है, आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मेरे साइड में रखा हुआ है, और जो ये कैमरा है ये दोनों बीच बीच में खराब होने लगे हैं, क्योंकि 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में हर चीज बोल जाती है। ये कैमरा भी हमने उस समय
उस समय उतना हैवी क्वालिटी का नहीं था, फिर भी ये निकॉन का कैमरा था, ठीक है। तो लगभग उस समय हमने इसको 80,000 का लिया था, 80,000 का उस समय, ठीक है। और जो ये हमने कंप्यूटर जो असेंबल कराया था, ये लगभग हमारा उस समय 95,000 का था। ये सारा सहयोग आपसे प्राप्त हुआ और आपके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। अब क्या हो रहा है मित्रों, अभी बीच में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा ये कंप्यूटर 2-3 बार बार खराब हो रहा है और हमारी कक्षाएं रुक रही हैं बीच में। एक बार खराब होता है, 1 हफ्ते के लिए कक्षाएं बंद हो जाती हैं, हमको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, ठीक है। और हमारे जो पाठक हैं उनका भी जो कक्षाएं पढ़ने का एक क्रम टूट जाता है। तो मित्रों, आप सभी से हम निवेदन करने ये जा रहे हैं कि मित्रों, अब हमें आपके सहयोग की, इन उपकरण को खरीदने के लिए अभी 2 उपकरण की आवश्यकता है, ठीक है। जब भी और की आवश्यकता हुई तो आपसे निवेदन करेंगे। तो ये कंप्यूटर हमारे पास में डबल शॉट होना चाहिए, ये चल रहा है। यदि इसमें कोई परेशानी आती है तो हम इसको रिपेयर के लिए भेज दें, उस पर काम करते रहें। नहीं तो अभी ये रिपेयर के लिए जाता है तो वैसे भी पुराना हो गया है, थोड़े 1-2 साल में ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कैमरा भी ऐसे है, कैमरा अब मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो कैमरे में जो पट्टी होती है दिखाने के लिए, जो मैं अपना सीन उसमें देख सकूं मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे वहां दिख नहीं रहा, उसका खराब हो गया है। अब ये परेशानी मुझे आ रही है कि ये कब तक ऐसा काम करेगा, इसमें और भी कोई खराबी ना आ जाए, ठीक है। अब इसको रिपेयर के लिए मैं देता हूं तो इसको फिर कई दिन लगते, कैमरे की रिपेयरिंग में तो अनेक दिन लगेंगे। तो जब तक, मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी इस कार्य के लिए हमें लगभग जो अब की बार हमको थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेना है, क्योंकि लगभग 4 से 5 साल तक ठीक चले कैमरा है। ये थोड़ा छोटे साइज का कैमरा है, अब की बार हम आपके सहयोग से थोड़ा बड़ा कैमरा लेंगे क्योंकि काम भी हमारा बढ़ गया है। तो अभी देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट को तत्काल आवश्यकता है एक कैमरे की और एक कंप्यूटर की, ठीक है। लगभग इसका हम मान के चल रहे हैं, इसका जो खर्चा आएगा वो लगभग, अच्छा कैमरा हमने पता किया लगभग 1.5 लाख रुपए का आएगा, 1,50,000 के समथिंग आएगा। और जो कंप्यूटर हम असेंबल कराएंगे ये भी 1 लाख के करीब पूरा है अभी, ठीक है। इसमें काफ़ी और भी अनेक नई चीज़ डलती है इसके अंदर, ठीक है। ये सामान्य कंप्यूटर नहीं होता है। तो लगभग इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है मित्रों। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण केंद्र को तत्काल अच्छी गुणवत्ता वाले एक कैमरा और तथा एक कंप्यूटर की आवश्यकता है, जिससे अबाध रूप से निःशुल्क संस्कृत शिक्षण का कार्य चलता रहे। सभी दानी महानुभावों से और छूट गए, विनम्र निवेदन है कि हृदय खोल करके इस कार्य हेतु धन प्रदान कीजिएगा। आप अपना सहयोग दीजिएगा, आप अपने मित्रों से भी सहयोग कराइएगा, ठीक है। ये ट्रस्ट का अकाउंट है, आप देखेंगे यहाँ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। ये जो इसके लिए ट्रस्ट में ही पैसा हमको लेना है, ठीक है। तो ये देववाणी संस्कृतम न्यास है, ये इसका अकाउंट नंबर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये IFSC कोड है इसका, ठीक है। तो ये, इसके अलावा आप अपना सहयोग हमें भेज करके क्या करेंगे, सहयोग, कृपया सहयोग भेजकर निम्न व्हाट्सएप नंबर पर सूचित अवश्य करके अपनी रसीद ले लीजिएगा। ट्रस्ट के दान की हमको आपको रसीद देनी है, तो रसीद अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 8319694799, ध्यान दीजिए। और ये इसका QR कोड है, ट्रस्ट के अकाउंट का, देववाणी संस्कृतम न्यास का ये QR कोड है, इसको भी आप स्कैन करके सहयोग प्रदान कीजिएगा। आप जितने समर्थ हैं उस हिसाब से हमें सहयोग कीजिएगा। और आपके परिचित कोई धनवान व्यक्ति हैं जो ऐसे सामाजिक जो कार्य हैं उनके लिए भी दान देते हैं, तो उनसे भी हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा कि हमारा कार्य रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके कर सकते हैं, डिटेल यहाँ पर दे दी है। और जो भारत से हमारे बाहर रहने वाले जो पाठक हैं उनके भी सहयोग की परम आवश्यकता है, परंतु जो भारत से बाहर रहने वाले हमारे जो पाठक हैं उनका सहयोग इस ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। अभी सरकार के नियम से इस ट्रस्ट में आउट ऑफ इंडिया के लोग
दान नहीं कर सकते, परंतु हमको तो कार्य चलाना है। तो इसके लिए हमने एक अलग से व्यवस्था बनाई है। तो आपसे निवेदन ये किया जाता है कि यदि भारत से बाहर रहने वाले जो भी दानी महानुभाव हैं, अपना वो आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए निम्न व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लें, और इस पर हम आप उनको बता देंगे कि कैसे वो सहयोग हमें दान दे सकते हैं। ठीक है, दान अवश्य दीजिएगा। हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के अंदर लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और हम लंबे समय तक कार्य करने की हमारी योजना है। कम से कम 20 से 30 वर्ष तक हमको कार्य करना है। ठीक है, और ऐसा कार्य आप देखेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी नहीं हो रहा है, और ना ही हो सकता है। इस कार्य में हम जुटे हुए हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है, इस कार्य को जल्दी से जल्दी शीघ्र आप संपन्न करा दीजिएगा, जिससे ये काम हमारा रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा ये जो कक्षाएं चलती हैं प्रतिदिन 4 से 5 कक्षाएं, वो निरंतर चलती रहें। ठीक है, जो ये कोई भी अब खराब होता है, बार बार मेरा इधर ध्यान जा रहा है पर इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, जबकि दिखना चाहिए। ये जो स्क्रीन यहाँ पर जो इसका वो होता है, इसमें मुझे ये भी दिखना चाहिए कि जो इसके अंदर बैटरी जो डाली है मैंने, वो कितने % यूज हो गई, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कितने % शेष बची है इसमें। तो यदि समाप्त हो गई तो ये बंद हो जाएगा, और पता नहीं लगा तो वीडियो खराब हो जाती है वो लाइव क्लास। तो इसलिए अब मुझे काफ़ी बीच बीच में इसकी बैटरी बदलती रहनी होगी अपने आप। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने सामर्थ्यानुसार इस कार्य को, इन कैमरा और कंप्यूटर को खरीदने के लिए सहयोग कीजिएगा अपने दानी महान भावों से। जो भी आपके परिचित हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, अवश्य दान दीजिएगा। मित्रों, ये विद्या का कार्य है। विद्या के प्रचार प्रसार में दिया हुआ जो दान होता है, उसका सबसे अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि विद्या से मनुष्यों के जीवन का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, मनुष्यों की आत्मिक उन्नति का रास्ता खुलता है, और ये ऐसी ही विद्या हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से। चलिए, ठीक है, हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। शीघ्र ये व्यवस्था हो जाए, हम ये ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, मात्र असिद्ध वदत्रा भात। ये आपने समझ लिया होगा कि समानाश्रय वाला जो आभीय शास्त्र है, वो आभीय शास्त्र के करने में पूर्व वाला असिद्ध माना जाता है, सिद्ध नहीं माना जाता था। उसको मान करके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा सूत्र आ रहा है। चलिए, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। स्नान्नलोपः, स्नात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, नलोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः नकारस्य लोपः नलोपः, षष्ठी तत्पुरुषः। अर्थः श्नादुत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति, श्नादित्यनेन श्नम उत्सृष्टमकारो गृह्यते। ये नकार का लोप नलोप हो गया, सरल है, षष्ठी तत्पुरुष समास। और कहते हैं श्नात उत्तर से। ये श्न क्या है? श्नम प्रत्यय है, जो रुदादिभ्यश्नम जो विकर्ण प्रत्यय होता है उसका श्न है। तो कहते हैं श्ना, उस श्नम से उत्तर यदि कहीं नकार मिलेगा तो उसका लोप हो जाता है। कोई प्रत्यय परे की आवश्यकता नहीं है, कित कित प्रत्यय ऐसा कुछ नहीं, बस सामान्य रूप से कह दिया। कहते हैं श्नात, यहाँ पर श्नात लिया है तो कहते हैं इससे इतने श्नम, श्नम का उत्सृष्ट मकारो, मान मकार हटा करके श्न ले लिया। ठीक है, उत्सृष्ट मकारो माने उत्सृष्ट का माने मकार हटाया हुआ श्नम लिया है, तो ये श्न बच गया। गृह्यते ग्रहण होता है। उदाहरण दिया है अनक्ति भनक्ति हेनस्ति। इसमें समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ सिद्धि वैसे दी है पीछे, ये दिया है। अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, ये धातु है अंजु। ठीक है,
अंजू से अनक्ति बनता है, भंजो आमर्दने से भनक्ति बनता है, हिसी हिंसायाम से हिनस्ति बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आइएगा, अब मैं आपको बता देता हूं सिद्धि क्या करना है, सिद्धि बोर्ड पर कर लेते हैं। ठीक है, अनक्ति बनाना है। ठीक है जी, अनक्ति धातु क्या है हमारी, अंजू, अंजू है, इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इस संज्ञा हो गई, ये चला गया, क्या बच गया हमारा अंज। अब इसको त्रिवादी उत्पत्ति कर लेंगे लट लकार में, तिप आ जाएगा, तिप का ती बचेगा, और ये रुधादि गण की है इसलिए रुधादिभ्यश्नम से विकर्ण होगा, शब का अपवाद क्या होगा, रुधादिभ्यश्नम, श्नम क्या होगा, मृचुन तत्पर मित, इसलिए अंतिम अच्छे परे हो जाएगा इससे, आ और ये श्नम और या और ज और ये ती। ठीक है, सरल सिद्धि है। अब मकी हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा और लशक को तदिते तस्लोपा दर्शनम लोपा, क्या बच गया, अन्ना बच गया। अब यहां पर कहते हैं श्नम से उत्तर नकार का लोप होता है। अब यहां नकार तो नहीं है, परंतु वस्तुतः ये जो आपको यह दिख रहा है ये पहले क्या था, नकार ही था। ध्यान रखें, इसको समझिए, ये तो पहले भी कई बार बताया है, ये वस्तुतः क्या था, नकार ही था। ये जो अन्य दिख रहा है इसमें वास्तव में के पहले ये ऐसा था, अन्न और ज। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों को लगा करके इसको क्या किया, पहले किया नश्चा पदांत से झली से इसको अनुस्वार कर दिया था। क्या कर दिया था, अनुस्वार। फिर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण है, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से इसको क्या कर दिया था, परसवर्ण करके ये बना लिया था इसको। ये ध्यान रखिए, ऐसे बनता है ये। अब जो नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से परसवर्ण, ये दो सूत्र हैं, ये तो हैं आपके 8वें अध्याय की त्रिपादी हैं। और जब स्नान लोपा लगाने लगेंगे, स्नान लोपा जो यहाँ पर ये 6वें अध्याय का है, तो क्या है, वो दोनों असिद्ध हो जाएंगे। ये पहले अनुस्वार हुआ था, इसको अनुस्वार को परसवर्ण हुआ था, तो वो दोनों सूत्र असिद्ध हो जाएंगे। तो क्या दिखेगा इसको, स्नान लोपा को ऐसे दिखेगा, ऐसी स्थिति दिखेगी इसको, अ ना और ये भी ना और ज, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति दिखेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये मिल गया ना, तो स्नान लोप से नकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया, आ ना और जा, आ ना और जा और ती। यहां पर क्या लग गया, चोह कुह, झल के परे रहते हैं, तिप का ती झल में आ गया, चवर को कवर हो गया, कवर को होने से क्या है, स्थानांतर तमा से क्या लग जाएगा इसको, ज को ग हो जाएगा, कवर का चो को उसमें लिखा हुआ सूत्र। ठीक है, आ ना ग और ती, फिर इसको खरी च खर के पर रहते, जश को क्या होगा, चर हो गया, क हो गया इसको, तो क्या बन गया ये, अनक्ति। ये ऐसे बनेगा। इस सूत्र का जो कार्य था वो मैंने आपको समझा दिया, अनक्ति। ऐसे ही भंज धातु से भनक्ति बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, भंज है, भंजो मर्दने, तो भंज, और ये तिप आ गया आपका, तिप का ती, और ये श्नम आ जाएगा, मृचुन्त्यात परह, श्नम का ये इत, और ये वस्तुतः क्या हो जाएगा, न है, और फिर ये ज, स्नान नलोपा से क्या हो जाएगा इसका, न से उत्तर इसका न का लोप हो गया, चोकु ग हो गया, खरीचा से का हो गया, तो क्या बन गया, भनक्ति। ठीक है, ये बन गया। अब है हमारा
हिनस्ति है, क्या उदाहरण है हमारा, हिनस्ति। ठीक है, हिनस्ति। अब हिनस्ति इसमें लिखा हुआ सिद्धि, ये है हिसी, हिसी हिंसायाम धातु है। ठीक है, इति संज्ञा हो जाती है तो हिस बचता है। ए इदित हो गई, इदित होने से क्या हो जाएगा, इदितो नुम धातु, उपदेश में इसको नुम आगम हो गया, क्या हो गया, नुम। तो ये बन गया हे सा, वो हे मिर्चुन तत्परा से नुम, ये यहाँ पर होगा नुम, और ये सा। ठीक है, नम के मकार की संज्ञा, उकार की संज्ञा, क्या बच गया जी बोलो, हे ना और सा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको त्रिवादी उत्पत्ति कर देंगे, टिप आ गया। और रुधादि गण की है, रुधादि वैष्णम से यहाँ पर शनम हो जाएगा, मृत्युन तत्पर उससे यहाँ पर ही से परे हो जाएगा, ही और शनम ये, और ना और ये सा, और ये टिप का टी बचेगा। ठीक है, इत संज्ञा स्नान लोपा से इस नकार का लोप हो गया, तो क्या बच गया, हे ना सा और ती मिला दीजिएगा, हे ना ती, ये बन गया, कोई विशेष नहीं है, सारा सरल है। ठीक है, हे नस्ती। तो जहां पर रुदादिगण की धातुएं होंगी तो वहां पर यदि श्नम से उत्तर नकार मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा बोलो, लोप होता जाएगा। ये लिखा हुआ है चौकू खरीचे से, ये लग जाएगा। ठीक है, इसी से इधर तो नुम धातु से नुम बन करके हिन सा ऐसा बना। विनत्ति की सिद्धि वहां पहले कराई है, वहां दिखा दिया इन्होंने। चलिएगा आगे चलते हैं। अनिदिताम हाला उपधाया कुंती, अनिदिताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, हलाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, उपधाया षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, कुंती सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः इकार इत येषाम ता इदिताः बहुब्रीहि। ठीक है, इकार है इत जिनका, वो क्या कहलाते हैं, इदितः, बहुब्रीहि समास। न इदितो अनिदितः तेषाम अनिदिताम, नहीं तत्पुरुषा, और जो इदित नहीं है वो अनिदित हो गए। कश्चा नश्चा कंगऊ, कंगऊ इतौ यस्य सा किंगित तस्मिन् किंगिति, द्वंद्व हो गया पहले, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हो गया बाद। ककार की संज्ञा वाला कित और नकार की संज्ञा वाला गित, वो किंगित हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, नलोपाह अंगस्य। ठीक है, अर्थ अनिदिताम अंगानाम हलंतानाम उपधाया नकारस्य लोपो भवति, किति नीति च प्रत्यय परतः। ठीक है, जिन धातुओं का, धातु आई अपने आप यहाँ पर। ठीक है, जिन धातुओं का इकार की संज्ञा नहीं हुई है, ऐसी अनिदित धातु, और वो कैसी होनी चाहिए, हलंत और अंग संज्ञा, उनकी उपधा नकार वो, तो उनका लोप हो जाता है, कित और गित प्रत्यय की परे रहते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर, स्रस्ताः ध्वस्ताः, स्रस्यते ध्वस्यते, ये कित का दिखा दिया, एक कता प्रत्यय का और ये एक का है। गिति का सनी स्रस्यते दनी ध्वस्यते, ये वास्तव में नित का है यंग, क्या है, यंग, यंगंत है ये, आइएगा। इकार जिनका इत संज्ञक नहीं, ऐसे हलंत अंग की उपधा के नकार का लोप होता है। ठीक है, किंगिति कित नित प्रत्ययों के परे रहते। ठीक है, स्रंसु ध्वंसु धातुएं कैसी हैं, अनिदित है, माने इनका ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये अनिदित है। तथा हलंत है, इत संज्ञा होकर के सका स बचता है, हलंत है। अतः इनके उपधान नकार का, ये वास्तव में क्या है, अनुस्वार दिख रहा है, ये नहीं है, ये तो नश्चा पदांत झली से अनुस्वार हो गया है, यहाँ पर परसवर्ण हो नहीं सकता, लोप हो गया। कथा में क्या बताते हैं, स्रस्ता एवं कर्म में यक प्रत्यय पहले स्रस्यते रूप बना है,
ये मैं यही बना के दिखा देता हूँ आपको, कोई परेशानी नहीं है। ये हमारी स्रंस धातु है। स्रंस का मतलब हो गया ये ना और सा, ऐसी लेंगे, ठीक है। और ये है कता प्रत्यय, ये अनिट धातु है, एकाचोपदेश से अनिट है। अब यहाँ पर ये कित है, कित के पहले ये क्या है, अनित धातु है, तो इसके उपधा नकार अलुन तत्पूर्व उपधा से नकार की उपधा संज्ञा, इसका लोप हो गया। तो क्या बन गया ये सरस्ता, सरस्ता, ऐसे ध्वंस से ध्वस्ता बन गया। स्रस्यते ये क्या है, ये कर्म में है, ये स्रंस, और ये आत्मनिपद में ता आ गया क्योंकि कर्म में आया है, ला कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, और सार धातु के यक, और भाव कर्मणो, भाव कर्मणो से क्या हो गया, इसमें यक हो गया, भाव कर्मण कर्म में यक हो गया, यक का ये कित हो गया, ठीक है। कित के पहले ये अनिदता हलन धातु, इसके नकार का लोप हो गया, तो स्रस्य या सस्रस्यते बन गया, ध्वंस से ध्वस्यते बन गया। कोई परेशानी नहीं, सरल है, सिद्धियां कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। नेति शनि स्रस्यते धनी ध्वस्यते, बस यहाँ पर क्या है, यंगंत का है ये। तो ये धातु है हमारी स्रंस, और धातु रे का चौलादे क्रिया संविहारे यंग तो हो गया, इसके पहले उपदा का लोप हो गया, और सन यंगोह से इसको दुत्त हो गया, दुत्त होकर के क्या बना ये स्रंस है, ये स्रंस नहीं स्रंस है, ठीक है स्रा, तो ये दुत्त होगा तो क्या है, एकाचो दो प्रथमस्य, तो यहाँ तक यकार तक यक आ को छोड़ के होगा, तो स्रा न का तो लोप ही हो गया, स्रा सा और या हलंत या का दुत्त, इनका दुत्त होगा। पूर्व व्यासा हलादि शेषा ये हट गए, ठीक है। और यहाँ हाँ ये रा भी हट गया क्योंकि हलादि शेष रहा, ठीक है। तो ये बच्चा हमारा सा स्रन स्रा सा और यह ऐसी स्थिति हो गई, क्या है सा स्रा सा और ये यंग का यह। अब यहाँ पर क्या है, यह सूत्र है उसमें ही 7वें अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूत्र है, देखेंगे नीचे, नीग वंश श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु इत्यादि सूत्र है। इससे क्या हो जाता है, या श्रंसु और ध्वंसु धातुओं को यंग के परे रहते या यंग लुंग के परे रहते, उनके अभ्यास को नीक आगम होता है, नीक, तो नीक अंत में हो जाएगा, इसकी नी अंत में हो जाएगा, ये नी का की संज्ञा हो जाएगी, नी बच्चा, तो सनी स्रा स्या, और फिर आत्मनिपद हो जाएगा अनुदात्त आत्मनिपदम से ता, और टित आत्मनिपदान टेरे, और कर्तरी शप से शप का अतो गुणे, तो क्या बन जाएगा सनी स्रस्यते। ऐसे ही यहाँ पर धनी ध्वस्यते बन जाएगा ध्वंस से। यहाँ पर क्या है, ये धा अभ्यास का ध बचेगा हलादि शेषा रख करके, तो उसको क्या हो जाएगा, अभ्यासी चर्च से ध को द हो जाएगा, बस इतना ही कार्य लगेगा, ठीक है। अभ्यासी चर्च से ध को द हो जाएगा, और नी का आगम उसी से हो जाएगा इस सूत्र से, तो दनी ध्वस्यते। तो यहाँ पर ये दिखा दिया, यहाँ पर इनमें उपदा का लोप हो जाता गित प्रत्यय के पहले लिखा हुआ, इससे अभ्यास को यही विशेष है, ठीक है जी। चलिएगा, सरल है, कठिन नहीं है, परंतु ये बार बार प्रयोग होते हैं। जब हम आपको धातु वृत्ति पढ़ाएंगे, धातुओं का रूप चलाना सिखाएंगे, तब ये सूत्र आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे, जो ये सूत्र बार बार लगेंगे वहाँ। धातुओं के रूप चलाएंगे, पटती पटता पटंती है, या अनक्ति अक्ता इत्यादि। दंश संज स्वंजाम शपी, दंश संज स्वंजाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, शपी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, समासः दंश इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो दंशश्च संजश्च स्वंजश्च दंश संज स्वंजाह तेषाम स्वंजाम, ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अनुवृत्त्यादि उपदाया नलोपा अंगस्य अर्थ, दंश संज स्वंज इत्येते
इत्ते तेषामंगा नाम उपधाया नकारस्य लोपो भवति शपि परतः। ऊपर वाला जो सूत्र था वो क्या कर रहा था हमारा है? वो ये कर रहा था केवल अनिदित धातुओं के हलंत को कित कित प्रत्यय पर रहते। अनिदित तो ये भी है, परंतु ये क्या है, इनको शब्द शब्द तो कित नहीं है, गित नहीं है, शब्द के पर रहते लोप करना, इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इन धातुओं को शब्द प्रत्यय के पर रहते, शब्द माने कित और गित नहीं है तो भी लोप हो जाएगा। अब इसमें क्या है, वास्तव में दंश दिख रहा है, ये अनुस्वार है, वास्तव में ना है, नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हुआ है। ऐसे ये वास्तव में क्या है, ना है, इसको अनुस्वार हुआ था पहले, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण हो गया था। ऐसे ही श्वंज ये भी यहाँ दिख रहा है, ये वास्तव में ना है। यहाँ पर धात्वादेश शासा से धातु के आदेश शकार को सकार हो जाएगा, ये पता ही है, ठीक है। आइए तो लोप हो जाता। उदाहरण दिया इन्होंने, दशति सजति परिष्वजते, ठीक है। अब यहाँ पर सिद्धि देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, सरल सिद्धियां हैं। ये दंश धातु है आपकी, ऐसा हम ऐसा देखेंगे दंश, ठीक है। और ये तिप आ गया और ये शप आ गया, इसके पहले इसके नकार का लोप हो गया उपधा का, दाशा आ और ती दाशती बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, सरल है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको ये दशति सजति, तो साजति में क्या है, संज है, तो ये संज है वास्तव में, ये भी ठीक है। तो धात्वादेश शासा से इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा पहले, इन दोनों को, इसको भी हो जाएगा श। तो ये क्या है, सा, और ये ना देखेंगे हम यहाँ पर, और ज, और ये ती आ गया तिप का, ये आ गया शप का, इसके पहले शप के पहले इसके नकार का लोप हो गया इसी सूत्र से, तो क्या बने, सा जाती। यहाँ पर क्या है, श्वंज धातु का परिपूर्वक है, परिपूर्वक परि उपसर्ग है, इसलिए पारि स्वजते बनता है, और ये आत्मनेपदी है, कैसी है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, ये पारी, ध्यान दें परी है, और इसको धात्वादेश शासा से होकर के इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा स्वा, और यहाँ नहीं है वास्तव में ना है, और ज, और आत्मने का कर्ता आ गया, और ये शप का आ गया, कर्तरी शप से शप होगा, ठीक है। आत्मने पदानम टेरे एक तो हो गए। अब इसके पर शप के पहले थे, इसके नकार का लोप हो गया, ठीक है। अब 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 65वां सूत्र है, उपसर्गा सुनोति सुबति शति। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसमें पड़ी हुई उपसर्ग से उत्तर क्या हो जाता है, उपसर्ग से उत्तर, इन से उत्तर, जो धातु उपदेश में मूर्धन्य था जिनका, उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो ये धातु का स कैसा था, मूर्धन्य था पहले, तो इसको दोबारा मूर्धन्य हो जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पारि स्वा श्वा जाते, सरल है। चलिएगा, रंजेश्च, रंजे षष्ठी व्यक्ति अभिनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति, शपि उपधाया नलोपः अंगस्य अर्थ। रंजेश्च उपधाया नकारस्य लोपो भवति शपि परतः। कहते हैं रंज धातु के उपधा, ये रंज है वास्तव में, रंज को ये भी नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो उपधा नकार का लोप हो जाता है, शप के पै रहते हैं। तो रजती रजता रजंती सरल है, इसमें तो रंज है ये, और ये शप तिप का ती संज्ञा, और ये ना है वास्तव में, इसलिए इससे लोप हो गया। तो रजा अति रजती, द्विवचन में तस आ जाएगा रजता, और बहुवचन में जी को जो अंत से अंत होकर के राजंती बन जाएगा। चलिएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, रंज धातु का जब रूप चलाएंगे आप, तो जहां जहां शब्द करण आएगा वहां वहां उसके उपधा नकार का लोप हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे मत चला देना रंजती रंजता रंजंती, नहीं चलेगा,
रंग रजति रजता रजंती। घई च भाव करणयोः, घई सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, भाव करणयो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः भाव करणयो इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, भावश्च करणम च भाव करणे तयोः भाव करणयोः। ठीक है, कर्ण शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए मैंने भावश्च, भाव पुल्लिंग भावश्च करणम च भाव करणे, नपुंसकलिंग में द्विवचन आ गया, तयोः भाव करणयोः। अनुवृत्त्या रंजे उपदाया नलोपा अंगस्य। अर्थ भावकरणवाचिनी घई च परतो रंजे उपधाया नकारस्य लोपो भवति। कहते हैं भाव और कर्ण में जो घई आया है, घई भाव में आता है भावे, और कर्ण में भी आता है हलश्च सूत्र से, तो उस घई घई प्रत्यय किस में होना चाहिए, भाव में या कर्ण में, और किससे होना चाहिए, रंज धातु से उत्तर होगा तो रंज के नकार का उपदा का लोप हो जाएगा। तो भावे जैसे आश्चर्यो राग, तो रंज धातु से यहाँ पर क्या है, राग बना है, रंज से भाव में घई हुआ है, भावे घई हुआ है, तो ये राग बना। विचित्रो राग, कर्ण में क्या है, रज्यते अनेति राग, जिससे रगा, जिससे रंगा जाता है उसको राग बोलते हैं, वो राग, तो वहां उसका अर्थ अलग आएगा राग का, वो कर्ण में कोई साधन बन या किसी रंगने का, और यहाँ पर मात्र रंगना। ठीक है, आश्चर्य राग का अर्थ ये लगाव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ इन्होंने, ये तो ऐसा होगा रंज र ना, हम ऐसे लिखेंगे इसको जा, और ये घई आ गया भावे से, घई का अवचा, और इसका नकार का लोग अतोपधाया यही थे, इसलिए अतोपधाया से इसके आ को वृद्धि हो जाएगी, अत उपधाया, तो राग, और ये चजो कुह घृणतो हो, जैसे भागा बनाया था वैसा ही। ठीक है, चजो को घृणतो से क्या हो जाएगा, इसको स्थानांतरतमा से इसको कुत्तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब को क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, चजो हो कुह घृणतो हो, तो यहाँ पर ग हो गया इसको, तो राग अराग, ये बन गया। कर्ण में भी यहाँ बस यहाँ पर इतना अंतर है, हलश्च इस सूत्र से घई आएगा, सारे काम वही होंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। स्यदो जवे, स्यदा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, जबे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति घई उपधाया नलोपा। ठीक है, अर्थ जबे विधे घई परता स्यदा इति निपात्यते। कहते हैं जबे, जब का अर्थ होता है वेग, यदि वेग को कहना हो तो, और उस अर्थ में आया हुआ जो घई है, वेग को कहने वाले के अर्थ में आया हुआ घई, तो स्यद ये निपातन किया गया है। क्या निपातन किया है, निपातनेन स्यंदेर नलोपो वृद्ध भावश्च भवति। निपातन से क्या कर दिया, स्यंद, ये क्या है स्यंद धातु थी, नकार का तो लोप कर दिया, और इसको फिर क्या प्राप्त होती है, अतुपधाया से वृद्धि प्राप्त होती है, तो उस वृद्धि का अभाव कर दिया, तो वृद्धि नहीं होगी, जैसे रागा में हो गई थी तो नहीं होगी, तो वृद्धि अभावश्च। उदाहरण दिया गवाम स्यदः गोस्यदः, गौओं का वेग, गौओं की तेज तीव्रता, अश्व स्यदः अश्वों का, घोड़ों की तीव्रता, घोड़ों का वेग। ठीक, तो ये अर्थ हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, संदु धातु के नकार का लोप तथा अतुपधाया से वृद्धि प्राप्त का अभाव या निपातन से होता है। भावे से घई प्रत्यय तो हो ही जाएगा, ये भाव में ही है। ठीक है, तो वेग को कह रहे हैं, जब को कह रहे हैं, तो इसका अर्थ भाव ही है ये। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करता हूं मैं। ठीक है, सिद्धियां आप इनको देख लीजिएगा, अब चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिद्धियां ही सिद्धियां आएंगी, ध्यान रखेंगे, सिद्धियां ही सिद्धियां आप करनी है आपको। अब छठवें अध्याय के अंत तक आपको कोई कार्य नहीं करना, सिद्धियां सिद्धियां चलेंगी, और सातवें अध्याय में भी, आठवें अध्याय में भी ऐसे चलता रहेगा। अब बहुत पीछे जो पढ़ा दिया उसका बहुत अभ्यास होगा। ठीक है, चलिएगा, तो आप सभी से पुनः मैं निवेदन करता हूं मित्रों, क्योंकि ये मुझे बार बार कक्षाओं में आपको बताना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा कि आप सभी पाठक महानुभाव, चाहे
आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे अनेक पाठक हमारे मासिक सहयोग भी करते हैं, जो मासिक सहयोग भी बहुत आवश्यक है, बिना मासिक सहयोग के भी ये कार्य नहीं चल सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर ये कभी बीच बीच में इस प्रकार का सहयोग तो आप दूसरों से भी करा दीजिएगा। कोई संस्थाएं आपके पास में, कोई मंदिर की कमेटियां हैं, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी मत संप्रदाय के हैं, सभी लोग संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, सभी की श्रद्धा है संस्कृत भाषा में, और हम सभी को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। किसी से कोई हम पूछते नहीं हैं कि भाई आप कौन हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, नहीं, आप संस्कृत पढ़िएगा, बस हमारा यही उद्देश्य है। तो आइएगा, आपसे निवेदन है पुनः इसको कार्य को शीघ्रता से संपन्न करा दीजिएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्षमा चाहेंगे। सर्वेभ्यो नमः।